नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात दिल्ली में की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में कांग्रेस को तवज्जो देंगे या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। लगातार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी साथ में घूम रहे हैं, कांग्रेस के पास भी गए। क्या बिहार कांग्रेस को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कितना भाव देंगे? देखिए सौरभ, नीतीश कुमार निकले हैं दिल्ली की ओर जी। और ये बात तो तय है ना कि मुलाकात से ही बात बनती है। जो विपक्ष में गतिरोध है विपक्षी दलों में, जी। कहा यह जाता है कि राहुल गांधी से मिलने में उनकी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लंबा अरसा लग जाता है, कई कई महीने इंतजार करने होते हैं। तो राहुल गांधी या यूं कहें गांधी परिवार का जो अहम है, जी। उस अहम को तोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं और विपक्षी दलों के दरवाजे पर जा रहे हैं। जी। देखिए, बीजेपी ने कह रखा है 2024 में 400 पार। जी। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बहुत ही आवश्यक है और विपक्ष खूबसूरती है। जी। तो नीतीश कुमार ने कोशिश की है। आपने देखा, आप में बात नहीं होती थी, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की बात नहीं होती थी। राहुल गांधी से पहले नीतीश कुमार ने मुलाकात की, फिर अरविंद केजरीवाल के पास गए, फिर सीपीआई सीपीएम के तमाम नेताओं से बातचीत की और उन नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं जिन्हें कभी कांग्रेस तवज्जो नहीं देती थी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव महामुकाबला होगा और मोदी नाम जो है वो सुपर ब्रांड तो है ही। तो देखिए, ये नीतीश कुमार की पहल है। कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये दूसरी बात है, ठीक है जी। और मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 24x7 24x365 वो चुनाव की तैयारी में लगी होती है, यानी हमेशा एक्टिव मोड में होती है। और आप तब जगते हैं, तब मगजमारी करते हैं। विपक्षी दलों का हाल यह है जब चुनाव करीब आने को होता है। देखिए, बीजेपी तो जहां मुकाबला करा होता है वहां आगे तोड़ फोड़ का जो नियम है, जो परंपरा है, उसके लिए भी तैयारी पहले से शुरू कर देती है, चुनाव के वक्त से ही वहां दाने डालना। तो देखिए, आपने एक सवाल यह पैदा कर दिया कि बिहार में कितनी तवज्जो देंगे। देखिए, गठबंधन हमेशा गिव एंड टेक से चलता है, लेना और देना। और जब नीतीश कुमार निकले हैं, तेजस्वी यादव निकले हैं, तो बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटें? 40 सीटें हैं लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में। आपको मालूम है 39 पर एनडीए, अब तो जेडीयू उसका हिस्सा है नहीं। 2019 में 39 सीटें एनडीए ने जीत ली थी, 16 सीटें जेडीयू ने, 17 सीटें बीजेपी ने और 6 सीटें एलजेपी ने। एक कांग्रेस ने जीती थी और नील बट्टा सन्नाटा हो गया था आरजेडी। लेकिन एक बात को समझना होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली आए, इसके पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, चाचा भतीजा एक साथ आ गए। तो 40 सीटों में 32 सीटों पर कम से कम तो चाचा भतीजा लड़ेंगे, ठीक है। 32 सीटों पे जेडीयू और आरजेडी वो 33 भी हो सकता है, वो 30 नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए। अब 2019 की तरह यदि कांग्रेस सीटें चाहेंगी तो संभव नहीं है। दिल्ली जब कूच किए नीतीश कुमार, इसके पहले जो पटना में चर्चाएं थी, वो चर्चाएं कांग्रेस के लिए बहुत खतरनाक थी। जो आरजेडी और जेडीयू में आप यदि सूंघेंगे, जो उनके नेता हैं, जो उनके सूत्र हैं, वो तो कहते हैं 2 ही सीट कांग्रेस को, 2 ही सीट 40 में से सिर्फ 2 सीट। एक किशनगंज जहां उनके जीते हुए सांसद हैं मोहम्मद जावेद, और दूसरा पटना साहिब वैसे भी मानता है लोग कि ये हारने वाली सीट है, ये बीजेपी की परंपरा की सीट है। हाँ, और कहां संभावनाएं बनती हैं? अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, देखिए जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, उन्होंने कांग्रेस के भीतर जान फूंकने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस इतनी विलुप्त हो चुकी है कि कांग्रेस के भीतर बिहार में जान फूंकना बहुत ही मुश्किल सा कार्य है। कांग्रेस पार्टी को नए सदस्य नहीं मिलते हैं, यह सच है। जो मिलते हैं वो गिनती वाले होते हैं, ठीक है। कहां से कैसी गिनती हो जाएगी? तो तीसरी सीट, चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, वे खुद चुनाव लड़ना चाहें तो मोतिहारी मिल सकती है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा का कार्यकाल भी अखिलेश प्रसाद सिंह का 2024 में ही खत्म हो रहा है, लोकसभा चुनाव के पहले। और 19 कांग्रेस के विधायक हैं, फिर सीपीआई, सीपीएम, माले, ये सब है। तो ये सब जोड़कर वे राज्यसभा फिर से जाना पसंद कर सकते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जाना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के महाअभियान में लगने का मौका आएगा और यदि वे खुद चुनाव लड़ रहे होंगे तो तीसरी सीट अखिलेश प्रसाद सिंह। देखिए, और चौथी सीट किसकी बात होती है? चौथी सीट बात ये होती है कि आपको याद होगा कि 2014 में रंजीता रंजन चुनाव जीती थी कांग्रेस के टिकट पर सुपौल से, 2019 में हार गई। अब 2022 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। पप्पू यादव उधर कोसी सीमांचल में एक फैक्टर है, ठीक है। पप्पू यादव यदि महागठबंधन के हिस्सा होते हैं और सिंबल पर लड़ने को तैयार होते हैं, क्योंकि वे आधे तो कांग्रेसी हैं ही, तो एक सीट उनके लिए दी जा सकती है। अब देखिए, आप 5वीं 6ठी सीट की बात मत कीजिएगा। अब ये दूसरी बात है कि देश की राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में, यूपीए की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की मर्जी से कोई इतना बड़ा दायित्व मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं मुझे पीएम नहीं बनना है, मुझे विपक्ष को मजबूत करना है, ठीक है। तो इतना बड़ा दायित्व मिल जाए जिसके कारण हो सकता है कोई एक और सीट, एक दलित वाली सीट, रिजर्व वाली सीट। देखिए, अशोक राम चुनाव लड़े थे, मीरा कुमार चुनाव लड़े थे, लेकिन जो फीडबैक है, मीरा जी शायद खुद सासाराम से लड़ना चाहती हैं, नहीं लड़ना चाहती हैं, इस पर संशय है, ठीक है ना। तो ये संशय जो है वो अपने बेटे को आगे करना चाहती हैं। तो जब आगे करना चाहती हैं तो वहां कुछ जाति वाला झमेला भी है। तो वैसी सूरत में जब यदि नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ा दायित्व मिल जाता है, अब आप कहेंगे कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही विपक्ष का गठबंधन और महाबंधन हो रहा है। तो देखिए, इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस के पास अपना कोई आधार नहीं है बिहार में, ठीक है ना। कि कांग्रेस के कारण जीत और हार बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि 2019 में आरजेडी का तो खाता नहीं खुला, कांग्रेस का खाता खुल गया किशनगंज में। तो देखिए, किशनगंज में खाता खुला था और किशनगंज के मुसलमानों ने वोट विभाजन के बाद भी कांग्रेस को जीत दिलवाई। लेकिन इसका आशय कतई नहीं है कि बिहार के जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस के वोटर हैं। बिहार के मुसलमान और यादव वोटर हैं आरजेडी के, ठीक है। तो कांग्रेस के पास कौन सा वोट है यह सोचना पड़ता है। उनके नेता भी दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास यह वोट है। जैसे नीतीश कुमार अति पिछड़ी जातियों के लिए जाने जाते हैं, महादलित के लिए भी जाने जाते थे, या फिर नीतीश कुमार का जो चेहरा रहा, ठीक है, या जो चेहरा है उसके लिए जाने जाते हैं। तो कांग्रेस में ये वैक्यूम है। तो कांग्रेस के पास अपना वोट तो है नहीं। और देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी बहुत खींचतान करेगी, क्योंकि देखिए आरजेडी का स्पष्ट मानना है कि 2020 में यदि हम बिहार में शासन में नहीं आ पाए, सत्ता नहीं हासिल कर पाए, तो इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हद से अधिक जाकर प्रियंका गांधी इस कदर अड़ गई कि उन्होंने इतनी सीटें ले ली और उनके पास उम्मीदवार नहीं थे। अंतिम में ऐसा आया कि कौन उम्मीदवार, पटना का रहने वाला उम्मीदवार नालंदा में लड़ रहा है, भागलपुर में रहने वाला पटना में लड़ रहा है। तो तेजस्वी यादव और आरजेडी, लालू यादव जो राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, बिहार में दो ही चाणक्य हैं, रामविलास तो रहे नहीं, तो वे मानते हैं कि कांग्रेस की जीत। वैसे भी देखिए, आप ही बता रहे थे कि शरद पवार का एक फार्मूला है कि जहां आप कमजोर हो, कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस में शक्ति नहीं है, वहां आप अपने सहयोगी दल को लड़ने का मौका प्रदान कीजिए। और जहां आप में शक्ति है वहां हम त्याग करें, मतलब दूसरे विपक्षी दल त्याग करें और चलकर सभी लोग साथ मदद करें। तो बिहार में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें मिलने जा रही है। फिर से कह रहा हूं कि मुलाकात के पहले तक कांग्रेस पार्टी को लेकर आरजेडी में और जेडीयू में यही चर्चा रही है कि 2 सीटें
एक किशनगंज, एक पटना साहिब। अखिलेश प्रसाद सिंह यदि राज्यसभा नहीं जाते हैं, मोतिहारी लड़ना चाहते हैं, तो मोतिहारी मिल सकता है। हाँ, दी जा सकती है, क्योंकि अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, पार्टी के अध्यक्ष को खाली नहीं कर सकते। और अखिलेश सिंह ने पार्टी में जान डालने की कोशिश की है। और फिर यदि पप्पू यादव सिंबल पर लड़ने को तैयार होते हैं तो बाकी अन्य सीटों के लिए और एक बहुत अच्छा संबंध रहा, तो एक और कोई रिजर्व सीट मिल सकती है, ताकि ये हो जाए दलित, मुसलमान, सबन, सब मिलाकर। तो ये स्थितियां इसलिए बहुत ज्यादा उत्साहित, और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद ऐसा नहीं, देखिए कांग्रेस में कुर्ता टाइट रखने का बड़ा कल्चर है कांग्रेस में। हाँ, कुछ हो चाहे ना हो, कुर्ता टाइट रहेगा, कुर्ता का कलफ जो है ना वो टूटे नहीं। अरे बाप रे बाप, बात तो ऐसी करेंगे मत पूछिए। मतलब आप 50 साल पुराने कांग्रेसी से उनका भी कुर्ता टाइट होगा, लेकिन वैसे कार्यकर्ता बचे नहीं है, और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बूते कांग्रेस पार्टी जिंदा रही है। तो त्याग कौन करता है, क्योंकि गठबंधन, और देखिए बड़ा अलायंस तब बनता है जब आप त्याग करने के लिए तैयार होते हैं और दूसरे को प्राप्ति का अवसर प्रदान करते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह सोचना है, कांग्रेस पार्टी के नेता जानते हैं उनका वोट कहां है, चेहरे पर वोट है। देखिए उनके उम्मीदवार यदि कोई विशेष खड़े हो जाते हैं, और जो आप कांग्रेस पार्टी को मिले मत देखते हैं 2019 में, 2020 में, वो महागठबंधन का वोट है, इस बात का ख्याल रखें। चलिए, तो अब देखना हम होगा कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कितना कांग्रेस को बिहार में तवज्जो देते हैं या नहीं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा, और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।